हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है वीकली मील प्रेप आइडियाज़ वीक 2। जो पिछले वीक की प्रेप हैं वो मैं पहले ही इस चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, और ये रहने वाला है वीक 2 कि इस वीक के लिए मैंने क्या क्या प्री प्रिपरेशंस करके रखी हैं। और ये प्री प्रिपरेशंस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं अगला वीक स्मूथ निकालने में। मेरी पिछले वीक बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, प्लस ये वीक को स्टार्ट हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, तो इसमें भी ये वीक भी काफ़ी स्मूथ निकल रहा है। वीक का भी वही प्रोसीजर है, सबसे पहले सब्जियां सॉर्ट आउट करने का। और उनमें इस बार मैं लेके आई हूँ बहुत सारे ग्रीन्स, और अब इन्हें स्टोर करना एक हेक्टिक जॉब हो जाता है अगर आपको सही तरीका पता ना हो तो जो इसमें पालक है वो मैंने सुधार ली है, प्लस ये बथुआ है, अब मैं मेथी सुधारने वाली हूँ। जो ये सब ग्रीन्स हैं इन्हें मैं इसी एक कंटेनर के अंदर स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है। प्लस जब आप 2-3 सब्जियों के बीच में अगर टिश्यू पेपर लगा देते हैं तो ना तो उनके अरोमास ट्रांसफ़र होते हैं, ना वो एक दूसरे में मिक्स होती है, और ये अच्छे से स्टोर होती रहती हैं। एक कंटेनर में स्टोर करने का रीज़न ये भी है कि फ्रिज में ज़्यादा स्पेस ना लें ये चीज़ें, और जितने भी ग्रीन्स हैं वो हैंडी हों। एक कंटेनर उठाया और उसी में से निकाल के यूज़ कर लिया। तो ग्रीन्स को अगर आप पहले से सॉर्ट आउट करके रख दोगे तो बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब जो होती है वो होती है इन पत्तेदार सब्जियों को साफ़ करने की, सुधार के रखने की। प्लस अगर आप इन्हें ऐसे ही रख देंगे तो अगर इनमें 1 या 2 पत्ते भी ख़राब हैं तो वो आपकी पूरी सब्ज़ी को ख़राब कर सकते हैं। ये सब करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे निकलती हूँ, वो है ये मटर छील के रखने का। ये काम मैं मूवी देखने के साथ साथ कर रही थी, और आप इन चीज़ों के लिए अपने घर में बच्चों की या अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प लेना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बट मैं फ्री हूँ, मेरे पे इतना वर्कलोड नहीं है, तो मैं ये काम खुद कर लेती हूँ। और इस वीक मैं जो भी प्रेप्स कर रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि इनसे क्या हेल्प हुई मुझे, या इनकी हेल्प से मैंने क्या और कुक किया इस वीक में, तो वो एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं इस चीज़ की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसे ही ये जो साइड जॉब्स हैं ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेन काम आया सब्जियां स्टोर करने का। में सबसे पहले मैंने स्टोर की हैं ड्राई वेजिटेबल्स, जैसे कि अनियंस एंड पोटैटोज़। ये सब मैं एक बास्केट में रख देती हूँ, और उसके बाद मैं जो फ्रिज में स्टोर करने वाले वेजिटेबल्स हैं उन्हें स्टोर करती हूँ। इन्हें स्टोर करने का सेम वही प्रोसीजर है। मैं इन्हें इन तरह के स्टोरेज बैग्स में स्टोर करती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, एयरी हैं, और इनमें सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। पिछले वीक जो मैं सब्जियां लेके आई थी वो ऑलमोस्ट 1 वीक से भी ज़्यादा चल गई। और मैंने ये एंड अब मैं कर रही हूँ जो ये गोभी है इसके फ्लोरेट्स को अलग अलग कर रही हूँ। इन्हें बॉईल करूँगी तो अभी ख़राब हो जाएगी, इसे मैं उसी टाइम पे जब मुझे यूज़ करनी होगी तब मैं हल्का बॉईल करके और फिर यूज़ कर लूँगी। अभी फ़िलहाल इसके फ्लोराइड्स को अलग अलग करके मैं स्टोर कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये कम स्पेस लेंगे। अगेन जो रेडिश हैं ये मैंने इसी स्टोरेज बैग में डाल दिए हैं। अगेन मैंने ये फ्रूट स्टोर किए हैं, एंड फ्रूट्स के लिए एक बैग छोटा पड़ गया था तो मैं 2 बैग्स में इन्हें स्टोर करने वाली हूँ। और अब नेक्स्ट मैं स्टोर करूँगी ये लेमन और मिर्ची वगैरह। ये लेमन, मिर्ची या कुकम्बर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मैं एक बैग में स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये सैलेड वगैरह में मोस्टली यूज़ आती हैं, क्योंकि मैं सब्जियों में ग्रीन चिली यूज़ नहीं करती। मैं इन्हें एक स्टोरेज बैग में डाल के रखती हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैंने स्टोर किया है वो है भिंडी, क्योंकि इन्हें मैं कट करके नहीं रखती। भिंडी कट करके रखने से ख़राब हो जाती है, और इसे जल्दी ही अगर एक दिन नेक्स्ट डे ही यूज़ करना है तो आप कट करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ भिंडी को चॉप करके नहीं रखना चाहिए। एंड अब बारी आई बीन्स की, और इन बीन्स को मैं अच्छे से चॉप करके रख दूँगी, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। प्लस इन्हें चॉप करने का एक फ़ायदा ये भी है कि बीन्स जो हैं ये मल्टीपल चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं, जैसे पोहा,
के पुलाव वगैरह या पास्ता या फिर उपमा या कोई सब्ज़ी बनानी हो, तो अगर आपके पास चॉप्ड रखे हैं तो थोड़ा लेके आप 3-4 तरह की चीज़ों में उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर चॉप्ड नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा आलस भी आ सकता है कि छोड़ो, इसके बिना काम तो चल ही सकता है, तो फिर इसलिए इन्हें चॉप करके रख देना ही सही है। इस तरह की सब्जियां होती हैं जो मल्टीपल चीज़ों में काम आती हैं, जैसे कैरेट्स हैं, इन्हें भी मैं चॉप करके रखूँगी और ये ख़राब भी नहीं होती। ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं, ये चॉप करके रखने से ख़राब नहीं होती और इनकी यूटिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ देखनी है कि जो मैं ये मील प्रेप करती हूँ, इनसे क्या मील प्रिपरेशंस मैं करती हूँ बाद में थ्रू आउट द वीक, और ये मुझे कैसे हेल्प करती हैं वीक को स्मूथ रखने में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि वो सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँ। बाकी एक वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। इस वीडियो के बाद जैसे ही ये वीक कंप्लीट होता है, जैसे ही मैं ये सारी जो प्री प्रेप्स के आइटम्स हैं, इन्हें जैसे जैसे यूज़ करती हूँ, मैं इनकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने उन्हें थ्रू आउट द वीक कैसे यूज़ किया और कैसे वो वीक स्मूथ गया। इस जो ये प्री प्रेप्स होती हैं, इससे एक तो 2-3 चीज़ें ठीक होती हैं। एक तो वीक थोड़ा स्मूथ जाता है, काम जल्दी हो जाते हैं, हेक्टिक नहीं रहता। प्लस अगर आपके पास प्री प्रेप्स डन हैं तो कभी अगर आपको खाना बनाने का मन ना हो तो चांसेस कम रहेंगे कि आप बाहर से ऑर्डर वगैरह करें, बाहर का खाना खाएं, क्योंकि आपके पास कुछ प्री प्रेप्स ऑलरेडी डन है, तो आपका हाथ जाएगा कि हाँ मैं ये बना ही लेती हूँ घर पे। और सेकंड चीज़ ये होती है कि एक तो फ्रेश खाना मिलता रहे, उसके साथ साथ ये भी होता है कि हम सारा टाइम किचन में निकालने की जगह कुछ वो काम करें जो हमें पसंद होते हैं। ज़रूरी नहीं कि दिन का यूटिलाइजेशन तभी हो जब हम पूरे दिन किचन में हैं और हमने 3 टाइम का खाना प्रॉपर अच्छा फ्रेश बना दिया है। मतलब वो होता है कि हम खाना भी फ्रेश बनाएं, टाइम को अच्छे से यूज़ भी करें, प्लस हमारे पसंद के काम करें उस फ्री टाइम में। तो सेकंड जो मैंने ये स्टोर किया था, ये था जो मूली के पत्ते होते हैं, वो इनकी भी बहुत डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। तो वो मैंने एक अलग से स्टोरेज उसमें कंटेनर में स्टोरेज बैग में स्टोर कर दिया था। और अगली प्रेपरेशंस मैं करने वाली हूँ ये जिंजर गार्लिक को पील करके रखने वाली। ये जो गार्लिक है ये मेरे पास पिछले वीक से ही पील रखा था, बच गया था। प्लस इसी में मैं ये जो जिंजर है इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट के रख लूँगी, ताकि जब मैं पेस्ट बनाने लगूँ तो दोनों चीज़ों का साथ बना सकूँ। पेस्ट मैंने अभी बना के नहीं रखा क्योंकि मेरे को फ्रेशली कूटा हुआ जिंजर गार्लिक ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। और ये हैं करी लीव्स, जिन्हें मैंने इस तरह से नीचे कंटेनर के नीचे टिश्यू लगा के स्टोर कर दिया है। और इसी के ऊपर मैं स्टोर करती हूँ धनिया पत्ता। तो ये धनिया पत्ता मैंने अच्छे से चेक कर लिए थे, अंदर से बिल्कुल साफ़ थे, तो मैंने बस इनकी रूट्स हटा के इसी कंटेनर में स्टोर कर दिया, इसके ऊपर फिर से टिश्यू पेपर लगा के। और जैसे जैसे आप ये प्रिपरेशंस करते जाते हैं तो वैसे वैसे आप थोड़ी थोड़ी सफाई साथ करते रहेंगे तो ज़्यादा क्लटर नहीं होगा घर में। और ये सब्जियां सॉर्ट आउट करने का जो पहला काम होता है वो मैं कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं ये अपना काउंटर क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं कुछ जो ड्राई तैयारियां हैं वो मैं करने वाली हूँ, जो वेजिटेबल्स के अलावा होती हैं। तो जब तक मैंने वेजीज सॉर्ट की तब तक मैंने ये पोटैटोज़ बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और ये बहुत हैंडी होते हैं सब्ज़ी या सैंडविच बनाने में, बनाने में। तो ये तो मस्ट हैव स्टेप है कि आप पोटैटोज़ बॉईल करके ज़रूर रखें। और अगला जो प्री प्रेप मैंने की थी वो की थी ये पास्ता और मैक्रोनी बॉईल करके रखने की, मिक्स करके मैंने बनाए थे पास्ता। तो ये बॉईल करके रखने पे 3 दिन 4 दिन आराम से चल जाते हैं। तो मैंने इन्हें थोड़ा सा सोल्ट प्लस ऑयल डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बॉईल होने के बाद मैंने इनका वाटर स्ट्रेन करके इन्हें सुखा के और फिर मैंने इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लिया। और इन्हें पहले बॉईल करके रखने से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, जब आप बनाएंगे तो ये उतने ही डिलीशियस बन के तैयार होने वाले हैं। तो एक ये स्टेप आप कर सकते हैं कि जो आप अगर वीक में पास्ता मैक्रोनी वगैरह बनानी हो तो आप पहले बॉईल करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप था
पोहा मिक्स बना के रखने का, जिसे आपको जस्ट वार्म वाटर डालना है और वो तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए पहले जो तैयारी करनी है वो है ये कि आप पोहा जितनी क्वांटिटी में आपको रखना है, जितना आप एक वीक में कंज्यूम करते हैं, वो रोस्ट करके एक साइड में रख लें। प्लस ऑयल में मस्टर्ड सीड्स प्लस करी लीव्स को आप भून लें और उसके बाद ये पीनट्स डाल के इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लें। इसके बाद आप डालें अपनी चॉइस के मसाले, जिनमें हल्दी नमक मस्ट होता है। आप इसमें ग्रीन चिली डालेंगे तो अच्छा है, हमें चिल्ली खाना पसंद नहीं, तो इसलिए मैं रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। और फिर आप इन्हें अच्छे से मसालों को रोस्ट कर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे जो रोस्टेड पोहा है, ड्राई रोस्टेड पोहा है वो। और इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें ठंडा करके फिर आप किसी स्टोरेज कंटेनर में डालिए और ये अप टू द मंथ अच्छे से चल जाएगा, इवन मोर देन अ मंथ भी चल जाएगा ये। अब इसमें आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है और आपका पोहा होगा तैयार। और आप ये प्री प्रेप्स करने के बाद भी वही अपना ऑथेंटिक प्याज टमाटर वाला पोहा बना के भी खा सकते हैं। उन्हें अच्छे से वैसे जैसे नॉर्मली आप प्याज और टमाटर भूनते हैं वैसे भून के ये मिक्स करके गर्म पानी मिला दीजिए, तो भी इसका टेस्ट वैसे ही आने वाला है जैसे कि आपने इसे फ्रेशली तैयार किया हो। अगली तैयारी जो मैंने की थी वो थी ये इमली का पेस्ट बना के रखने की। इसलिए मैंने गर्म पानी में कुछ इमली ओवरनाइट सोक करके रख दी थी। और अब जब सुबह ये ठंडी हो गई तो मैं इसे अपने हाथों से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी और फिर इसे एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। ट्रस्ट मी, ये स्टेप आपको ओवर द वीक या ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, क्योंकि इससे जो तरी की सब्जियां होती हैं, दाल सांभर छोले राजमा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। इवन अगर आप ड्राई सब्जियों में भी इन्हें 1 या 2 टीस्पून डालेंगे तो उस सब्ज़ी का टेस्ट एनहांस हो जाएगा। प्लस टमाटर, घर में टमाटर ना हो और नींबू की रिप्लेसमेंट करनी हो तो भी आप सब्ज़ी में ये वाली पेस्ट डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून किसी भी सब्ज़ी में डाला और उस सब्ज़ी का टेस्ट ओवर द टॉप हो जाता है। दाल में राजमा में इसे डालते हैं तो ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे ही ये सब स्ट्रेन हो गया तो मैंने इसे स्टोर किया था एक एयर टाइट ग्लास जार में। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही इमली का पेस्ट स्टोर करेंगे तो ये आपको ग्लास जार में ही करना है, क्योंकि ये सावर होता है और हाईली रिएक्टिव होता है ये पेस्ट, तो इसलिए आप हो सके तो इसे ग्लास जार में ही स्टोर करें। और जो नेक्स्ट स्टेप था वो था घर पे पनीर बनाने का स्टेप। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और उसे गर्म कर लूँगी। बॉयल आने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो करके और उसमें मैंने डालना स्टार्ट किया है लेमन जूस। आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, उससे भी पनीर बन जाता है। और आप इसमें कर्ड भी डाल सकते हैं। मैंने इसके लिए 2 लेमन कट करके रखे थे और जैसे ही मैं उन्हें स्क्वीज़ करने लगी तो जैसे ही मेरा दूसरा लेमन ख़त्म हुआ तब तक ये दूध कर्डल हो चुका था। और ये देखिए इससे पनीर बनना स्टार्ट हो गया है। और मैंने इसे हल्का सा ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद इसे कर लिया था स्ट्रेन। और जो मैंने पनीर मोल्ड मंगवाया था उसमें मैंने डाल दिया था इसे और इसकी बहुत ही अच्छी शेप बन के तैयार हुई थी, जो मैं अभी आपको शो करने वाली हूँ। जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको कंटेनर, ये था पनीर मोल्ड और इसमें मैंने ओवर द नाइट इसे स्टोर किया था और इसकी शेप प्रॉपर बाहर जैसे पनीर वाली आई थी। और घर का बनाया पनीर बाहर के पनीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस जो पनीर बनाने के बाद ये पानी बचता है ये बहुत इस प्रोटीन रिच होता है, तो आप इसे थ्रो ना करें। इसे आप किसी भी सब्ज़ी की करी में जैसे कि राजमा दाल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप आटा तो लगा सकते हैं, रोटियां भी बहुत अच्छी आएंगी प्लस न्यूट्रिशियस भी होंगी। तो इस तरह से मैंने पनीर पे हैवी वेट रख के ओवर द नाइट छोड़ा था और सुबह तक ये पनीर की काफ़ी अच्छी शेप आई थी। एंड नेक्स्ट स्टेप था घी, जो वीकली कंटेनर है जो मैं यूज़ करती हूँ ओवर द वीक। जो सबका अपना अपना कंटेनर होता है, मेरे वीक में इतना घी लग जाता है तो मैं इसे अलग से निकाल के रख दूँगी।
अगला जो स्टेप है वो है ये, जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए चने थे उन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसे स्ट्रेन करके मैं इस कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। और ये चने पूरे 1 वीक तक अच्छे से चल जाते हैं। आप बस यूज़ करने के टाइम पे इन्हें अच्छे से वॉश कीजिए। आप इनकी चना चाट बना सकते हैं, चना कटलेट बना सकते हैं, चना टिक्की बना सकते हैं और चने की सब्ज़ी तो बना सकते हैं, काफ़ी डिलीशियस बनती है। और सेकंड चीज़ जो मैंने की है, ये भी ओवरनाइट सोक किए हुए राजमा थे जिन्हें मैं अब सुबह बॉईल करने वाली हूँ। ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये देखिए पनीर इस तरह की शेप में तैयार हुआ है, जो कि खाने में भी टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था बाहर के पनीर से। और इसे मैं इसी कंटेनर में स्टोर करने वाली हूँ फ्रिज में। और ये देखिए, ये अब राजमा भी बॉईल हो चुके थे। अब इन्हें भी मैं अच्छे से स्ट्रेन करके दूसरे कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। इन कंटेनर्स को मैं रख दूँगी फ्रिज में और जैसे ही 3 या 4 दिन बाद इनकी बनाने की बारी आएगी तो मेरा आधा काम हो चुका होगा। ना मुझे राजमा सोक करने हैं, ना बॉईल करने हैं, बस सीधा किसी नॉर्मल सब्ज़ी की तरह तड़का लगाया और राजमा तैयार। तो ये सब तैयारी मैंने की थी इस वीक में। और इनसे जो मैं जिस तरह से मैं इन सब्जियों को, इन तैयारियों को यूटिलाइज़ करने वाली हूँ, वो मैं इस वीक आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जैसे जैसे मैं ये वीकली मील प्रेप की सीरीज़ लेके आऊँगी, उसी तरह से मैं इनका कैसे मैंने यूज़ किया ओवर द वीक वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखिए, ये स्टोरेज बैग्स हैं। एक तो इनमें रखी सब्ज़ी वैसे ही इतनी प्यारी लगती है, प्लस इसमें स्टोर भी अच्छे से होती है, जगह भी नहीं लेती ज़्यादा फ्रिज में और प्रेजेंटेबल भी लगती है, प्लस चलती भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इतनी सारी प्रेप्स करने के बाद मेरा वीक क्यों ही नहीं स्मूथ जाएगा। बस मुझे रोटियां या चावल जो भी मुझे साथ बनाना होगा वो काम करना होगा, अदरवाइज़ मेरी सारी तैयारियां डन हैं। तो आपको ऐसी ही और सीरीज़ मिलती रहेंगी। इसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।